फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फॉर्मूलाज लिख रहे हो, सिर्फ ये होता है कई बार स्टूडेंट्स को डिफाइन करने में मुश्किल आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विच टेल्स नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल जो कंपाउंड का है उसमें कौन कौन से एटम है और कितने कितने हैं, बस। अब जैसे बेंजीन है, इसका फॉर्मूला है C6H6। ये हमने कंपाउंड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिखा है। ये हमें बताता है कि इसमें 6 एटम्स कार्बन के हैं और 6 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। ऐसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला है H2O2। ग्लूकोज C6H12O6। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ऐसे याद कर लो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बाकी आगे डिटेल्स हैं विच टेल्स अस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस टाइप्स प्रेजेंट इन इट, लेकिन मेनली आप याद क्या रखो, किसी ने एग्जाम में नहीं पूछना है इसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, बार बार लिखने के लिए मैंने EF लिख लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब कैसे निकालते हैं इसको? जैसे हमारे पास बेंजीन है, इसका फॉर्मूला है C6H6। अब अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगी? CH 1:1। तो ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या समझ आया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये ध्यान रखना, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका फॉर्मूला है H2O2। तो रेशियो निकाल लोगे तो क्या बनेगा? HO। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ग्लूकोज है C6H12O6। अब यहां पे रेशियो निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? CH2O। ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, ये हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। So it tells us the actual number of atoms of various elements present in one molecule of compound. Exactly कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C6H6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया H2O2। ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C6H12O6। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, इसमें आपस में क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, n टाइम्स। और n क्या? यहां पे एनी इंटीजर सच एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ, वेरी सिंपल वे टू मेमोराइज। अब क्योंकि n नंबर है तो ये भी नंबर में आना चाहिए, तो यहां पे क्या पुट करते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो n आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एक ही बात है, डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज की। मान लो हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। ये लैब में हमने वैल्यूज को डिटरमिन किया तो ये आ गया CH2O। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, टोटल इज 30। ये 2 कैसे ले लिया? 1 × 2 करके। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया हमारे पास 30। हमारे पास लैब में मेथड है टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास लैब में आता है 180। अब हमने n की वैल्यू निकालनी है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है,
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। तो n आ गया मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, तो 180 बाय 30, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब इनका आपस का रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया 6 टाइम्स CH2O, तो वो बन गया C6H12O6। तो ऐसे हम लैब में एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो नेट हमने याद क्या किया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? वेरी सिंपल वे टू मेमोराइज। मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ऐसे याद कर लेना। मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, उसके डबल है। अब कंपटीशन में ये कैसे आ सकता है? मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया m इक्वल्स टू 2 इंटू डी। अब 2 तो कांस्टेंट है, अगर इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, ऐसे आ जाएगा। अब अगर मान लें गैस A है तो वो आ गया Ma 2 इंटू डी, और गैस B में बन गया Mb 2 इंटू डी। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइडिंग 1 बाई 2, 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला आ गया Ma ओवर Mb इक्वल्स टू Da ओवर Db। तो कंपटीशन में ये ऐसे मॉडिफाई हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी।